उसकी एक एक चीख मेरे दर्द को कम करेगी, इसलिए उसे इतना दर्द दो कि वो चीखता रहे। मैं उसकी हड्डियां और अकड़ दोनों ही तोड़ना चाहती हूँ। तो इमली ने अपनी सूझबूझ और अपनी क्रिएटिविटी से ये कंपटीशन जीत ही लिया। जजेस भी ये मान रहे थे कि सबसे बेस्ट बहू इमली ही है, और मिसेस अरोड़ा ने तो कमाल ही कर दिया जब इमली को उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि बेस्ट बहू की हकदार तो इमली ही है। अपर्णा, तुम्हें सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट बहू मिली है, ये प्राइज़ तो इमली को ही मिलना चाहिए। तो ये सब देखकर अपर्णा और घर वाले सब उठ के चले जाते हैं। इमली कहती है ये सब मैंने अपने परिवार की खुशी के लिए किया है, लेकिन इससे भी अपर्णा का मन नहीं पसीजता। अगले सीन में दिखाया जाता है इमली किचन में जाके शहद निकाल रही होती है। तभी पीछे से आदित्य आ जाता है और कहता है कि वहाँ भाभी तुम्हारे लिए विक्ट्री केक बना रही है और तुम यहाँ पे शहद से मुंह मीठा कर रही हो। तो इमली कहती है ये शहद हम छोटी काकी के लिए ले जा रहे हैं। तो आदित्य कहता है कि तुम माँ को वो सब याद करवाओ जब तुमने उनके लिए शहद लाया था, अपनी जान खतरे में डालकर हमारे लिए मिठाई बनाना चाहती थी वो शुद्ध शहद से। ये सब बातें तुम माँ को जाके बताओ। तभी आदित्य को अपनी कंपनी से फ़ोन आता है और कहते हैं कि तुमने जो आर्टिकल छापा है उसके लिए हमें रोज़ धमकियाँ मिल रही हैं, अपने लिए तुम सेफ़ रहो। तभी वहाँ ऑफिस में गुंडे पहुँच जाते हैं और आदित्य को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो बॉस उधर अनु मालिनी को कहती है कि कितनी चालाकी से इन दोनों माँ बेटियों ने पहले देव को फंसाया, और जब उसकी माँ नाकामयाब हो गई तो इमली ने वही चाल चली और तुम्हारे पति को तुमसे छीन लिया।